अगर ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आया है और आपने इस पर क्लिक किया है तो इसे संयोग मत समझिए। ये यूनिवर्स का इशारा है कि आपको ये वीडियो यहीं इसी वक्त देखना था, क्योंकि जब कोई हमें दिल से याद करता है तो यूनिवर्स उसके सिग्नल्स हमें दिखाने लगता है, बिना शोर के, बिना वार्निंग के। आज मैं आपको वो 7 संकेत बताने वाला हूं जो अगर आपके साथ हो रहे हैं या आपको दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो इंसान आज भी आपको याद करता है। पहला संकेत, अचानक बिना वजह उसका ख्याल आना, बिल्कुल तब जब तुम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते। यह ख्याल वैसा नहीं होता जो तुम जानबूझ कर लाते हो। यह अचानक आता है, बिना किसी वजह के, बिना किसी वार्निंग के। तुम अपने काम में लगे होते हो, फोन देख रहे होते हो या बस खाली बैठे होते हो, और अचानक उसका चेहरा, उसकी आवाज या उसकी कोई पुरानी बात तुम्हारे माइंड में आ जाती है। इस पल की खास बात यह होती है कि इससे पहले तुम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे होते। अगर यह सिर्फ आदत होती तो यह सोच किसी ट्रिगर के बाद आती, कोई गाना, कोई जगह या कोई याद। लेकिन जब यह बिना किसी ट्रिगर के आए तो यहीं से यूनिवर्स का इशारा शुरू होता है। यूनिवर्स लैंग्वेज में इसे एनर्जी शिफ्ट कहा जाता है। जब कोई इंसान तुम्हें दिल से याद करता है तो उसकी एनर्जी सीधे तुम्हारे थॉट्स को टच करती है, और तभी तुम्हारे अंदर हल्का सा चेंज महसूस होता है। कभी दिल भारी हो जाता है, कभी अचानक शांति सी महसूस होती है, कभी बिना वजह मन उदास हो जाता है। यह फीलिंग्स रैंडम नहीं होती, यह रिस्पॉन्स होती है। इस संकेत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बार बार रिपीट होता है। एक बार आना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन बार बार अचानक उसी इंसान का ख्याल आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कनेक्शन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यूनिवर्स हमेशा साफ शब्दों में नहीं बोलता, वह फीलिंग्स के जरिए बात करता है। और जब ये संकेत दिखने लगे तो खुद को ओवरथिंकर मत समझो। ये बस इतना बताता है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान आज भी तुम्हें याद कर रहा है। अगर आपको यूनिवर्स पे भरोसा है तो कमेंट में लिखे, आई ट्रस्ट यूनिवर्स। दूसरा संकेत, पुरानी यादों का अचानक एक्टिवेट हो जाना बिना किसी साफ वजह के। यह संकेत पहले संकेत से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहां सिर्फ ख्याल नहीं आता, यहां पूरा मोमेंट अंदर से हिलने लगता है। तुम किसी नॉर्मल दिन में होते हो, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और अचानक कोई पुराना गाना, कोई छोटी सी बात या कोई रैंडम सा सीन तुम्हें सीधे उसी इंसान तक ले जाता है। लेकिन खास बात यह होती है कि उस वक्त तुम उस गाने को ढूंढ नहीं रहे होते, उस जगह के बारे में सोच नहीं रहे होते, फिर भी याद ट्रिगर हो जाती। अगर ये सिर्फ मेमोरी होती तो ये सोच तब आती जब तुम कॉन्शियसली अतीत में जाते, लेकिन जब याद खुद चलकर तुम्हारे पास आए तो ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं होता। यूनिवर्स जब किसी कनेक्शन को जिंदा रखता है तो वह शेयर्ड मेमोरीज के जरिए सिग्नल देता है, क्योंकि मेमोरीज दो लोगों के बीच बनी होती हैं, एक तरफा नहीं। जब सामने वाला इंसान उसी याद में जाता है, उसी पल को महसूस करता है, तो वही मेमोरी तुम्हारे अंदर भी एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए कई बार तुम्हें वही सीन याद आता है जो कभी तुम दोनों के लिए खास था। वही हंसी, वही साइलेंस, वही छोटी सी बात जिसका मतलब सिर्फ तुम दोनों जानते थे। इस संकेत की पहचान यह है कि याद के साथ इमोशन भी आता है। सिर्फ पिक्चर नहीं, फीलिंग्स भी जुड़ी होती है। कभी दिल भारी होता है, कभी आंखें नम सी हो जाती हैं, कभी अचानक एक सॉफ्टनेस महसूस होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स मेमोरी नहीं भेजता, वह इमोशन भेजता है। और जब कोई इंसान तुम्हें अंदर से याद करता है तो उसकी इमोशन उस मेमोरी के जरिए तुम तक पहुंचती है। अगर यह बार बार हो रहा है तो इसे इग्नोर मत करो। यह सिर्फ अतीत नहीं है, यह प्रेजेंट में चल रही एक इमोशनल कनेक्शन की निशानी है। यूनिवर्स यादों को तब तक जिंदा रखता है जब तक कहानी पूरी तरह खत्म न हो। तीसरा संकेत, उसका नाम या उसके इनिशियल्स का बार बार दिखना बिल्कुल रैंडम जगहों पर। यह संकेत थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि दिमाग तुरंत कहता है ये तो कोइंसिडेंस है। लेकिन जब कोई चीज एक बार नहीं बार बार रिपीट होने लगे तो यूनिवर्स अटेंशन मांग रहा होता है। मान लो तुम कहीं जा रहे हो और अचानक किसी बोर्ड पर उसका नाम दिख जाता है, या किसी अनजान इंसान की बातचीत में वही नाम सुनाई देता है, या फोन खोलते ही किसी नोटिफिकेशन में, किसी कमेंट में या किसी रील के टेक्स्ट में वही इनिशियल्स नजर आ जाते हैं। पहली बार में तुम इग्नोर कर देते हो, दूसरी बार में तुम सोचते हो अजीब है,
लेकिन तीसरी और चौथी बार तुम्हारे अंदर सवाल उठने लगता है। यही वह पॉइंट है जहां यूनिवर्स काम कर रहा होता है। यूनिवर्स डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजता, वह सिंबल्स के जरिए बात करता है। नाम और इनिशियल्स सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल होते हैं क्योंकि उनका इमोशनल कनेक्शन सीधे दिल से जुड़ा होता है। अगर वह इंसान तुम्हें सच में याद कर रहा है तो उसकी एनर्जी तुम्हारे आसपास के स्पेस में मूव करती है और वही एनर्जी उन्हीं सिंबल्स को तुम्हारे सामने लाती है जिनसे तुम इमोशनली जुड़े हो। इस संकेत की खास बात यह है कि यह तब दिखता है जब तुम एक्टिवली उसे याद नहीं कर रहे होते। अगर तुम खुद उसका नाम सोच रहे हो तो दिखना नॉर्मल है, लेकिन जब तुम किसी और काम में हो और फिर भी वही नाम वही अक्षर बार बार सामने आए तो यह सिर्फ चांस नहीं रहता। यूनिवर्स तुम्हें यह बताने की कोशिश करता है कि कनेक्शन अभी भी अलाइव है और इसलिए तुम्हारा ध्यान बार बार उसी इंसान की तरफ खींचता है। इस संकेत को लेकर खुद को ओवरथिंकर मत समझो। यूनिवर्स कभी भी उन सिंबल्स को रिपीट नहीं करता जिनका तुम्हारे लिए कोई मतलब ना हो। अगर नाम और इनिशियल्स बार बार दिख रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी भी तुम्हें अपने थॉट्स में जगह दे रहा है और यूनिवर्स उस एनर्जी को धीरे से तुम तक पहुंचा रहा है। चौथा संकेत, अचानक उसके इमोशंस को महसूस करना बिना किसी साफ वजह के। यह संकेत थोड़ा डीप होता है क्योंकि यहां सिर्फ याद नहीं आती, यहां फीलिंग सीधी दिल तक पहुंचती है। कई बार ऐसा होता है तुम ठीक होते हो, न ज्यादा खुश न ज्यादा दुखी, लेकिन अचानक दिल भारी सा हो जाता है या बिना वजह मन उदास हो जाता है या कभी कभी अजीब सी शांति महसूस होती है और तुम्हें समझ नहीं आता कि यह फीलिंग कहां से आई। यही वो पल होता है जहां यूनिवर्स इमोशन के जरिए बात करता है। जब कोई इंसान तुम्हें अंदर से याद करता है तो वह सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं सोचता, वह अपने इमोशंस को भी जी रहा होता है और वही इमोशंस एनर्जी बनकर तुम तक पहुंचते हैं। इसलिए कई बार तुम्हें वो फीलिंग महसूस होती है जो तुम्हारी नहीं लगती, जैसे कोई और दुखी है पर दर्द तुम्हारे दिल में है, या कोई और शांति में है पर हल्कापन तुम्हें महसूस होता है। इस संकेत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह फीलिंग अचानक आती है और अचानक चली भी जाती है। ना इसके पीछे कोई रीजन होता है, ना कोई घटना। अगर यह सिर्फ तुम्हारा मूड होता तो यह धीरे धीरे बदलता, लेकिन जब इमोशन एकदम से आए और कुछ समय बाद खुद ही शांत हो जाए तो यह सिर्फ मन की चाल नहीं होती। यूनिवर्स इसे इमोशनल मिररिंग कहता है, जहां दो लोग अब भी इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। भले ही बात बंद हो, भले ही दूरी हो, पर कनेक्शन अभी भी जिंदा रहता है। इस संकेत को इग्नोर करना आसान है क्योंकि लोग सोचते हैं ये ओवरथिंकिंग है, लेकिन ओवरथिंकिंग में इतनी क्लैरिटी नहीं होती। ये फीलिंग क्लियर होती है, रियल लगती है। अगर तुम्हारे साथ बार बार ऐसा हो रहा है तो समझ लो कोई इंसान आज भी तुम्हें अपने इमोशंस में जी रहा है और यूनिवर्स उन इमोशंस को बिना शब्दों के तुम तक पहुंचा रहा है। पांचवा संकेत, रात के समय उसकी याद का अचानक गहरा हो जाना, खासतौर पर तब जब सब कुछ शांत हो जाता है। दिन के समय हम खुद को काम में बिजी रख लेते हैं, शोर रहता है, मूवमेंट रहता है और दिमाग कई चीजों में बंटा रहता है। लेकिन रात अलग होती है। रात में जब फोन साइड में रखा होता है, आसपास शांति होती है और तुम अपने थॉट्स के साथ अकेले होते हो, तभी अचानक उस इंसान की याद दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यह याद हल्की नहीं होती, यह सीधे दिल को छूती है। कई बार तुम सोने की कोशिश कर रहे होते हो और अचानक उसकी बातें, उसकी आवाज या उसके साथ बिताए हुए पल एक एक करके सामने आने लगते हैं। और यही वह समय होता है जब यूनिवर्स सबसे साफ सिग्नल्स देता है। यूनिवर्स लैंग्वेज में रात का समय इमोशनल गेटवे माना जाता है क्योंकि इस वक्त ईगो शांत होता है, माइंड ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अगर कोई इंसान तुम्हें सच में याद कर रहा है तो उसकी एनर्जी अक्सर रात में ही तुम तक पहुंचती है। इस संकेत की खास बात यह है कि यह बार बार उसी समय होता है, हर रात नहीं लेकिन कई रातों में एक पैटर्न बनने लगता है। तुम नोटिस करते हो कि जैसे ही रात गहरी होती है उसकी याद अपने आप उभर आती है। अगर यह सिर्फ आदत होती तो यह किसी खास दिन से जुड़ी होती, लेकिन जब यह याद रैंडम रातों में बिना किसी वजह के आने लगे तो यह सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं होती। यूनिवर्स इमोशनल कनेक्शंस को दिन के शोर में नहीं, रात की शांति में एक्टिवेट करता है।
इसलिए कई लोग कहते हैं रात को यादें ज्यादा सताती हैं। असल में रात में यादें नहीं, कनेक्शंस बोलते हैं। अगर तुम्हारे साथ यह संकेत हो रहा है तो खुद को कमजोर मत समझो। यह सिर्फ यह बताता है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान रात की खामोशी में आज भी तुम्हें याद कर रहा है, और यूनिवर्स उस एहसास को सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचा रहा है। छठा संकेत, सपने में उसका आना और उठने के बाद दिल का अजीब सा हो जाना। सपने हर किसी को आते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो नींद खुलने के बाद भी मन से नहीं जाते। जब कोई इंसान तुम्हें सच में याद करता है तो उसकी एनर्जी कई बार सीधे सपनों के रास्ते आती है, क्योंकि सपनों में दिमाग गार्ड डाउन होता है। ईगो नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, बस फीलिंग होती है। इसलिए जब वह इंसान सपने में आता है तो वह सपना नॉर्मल नहीं लगता, वह बहुत रियल लगता है। कभी तुम उससे बात कर रहे होते हो, कभी वह तुम्हें बस देख रहा होता है, कभी कोई अधूरी सी बातचीत होती है जो नींद खुलने से पहले ही टूट जाती है, और नींद खुलते ही दिल में एक अजीब सा खालीपन आ जाता है। इस संकेत की पहचान यह है कि सपने के बाद तुम नॉर्मल फील नहीं करते। अगर यह सिर्फ इमेजिनेशन होती तो उठते ही सब खत्म हो जाता, लेकिन यहां सपना खत्म हो जाता है, इमोशन नहीं। कई बार तुम पूरा दिन उसी मूड में रहते हो, हल्का सा हेवी, थोड़ा सा लॉस्ट। यूनिवर्स लैंग्वेज में सपनों को सोल कम्युनिकेशन माना जाता है। जब दो लोग अभी भी इमोशनली जुड़े होते हैं तो उनका कनेक्शन नींद की अवस्था में और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसलिए सपनों में कोई लॉजिक नहीं होता, कोई टाइमलाइन नहीं होती, बस कनेक्शन होता है। अगर वह इंसान तुम्हें बार बार सपने में आ रहा है और हर बार उठने के बाद दिल कुछ कहना चाहता है, तो यह सिर्फ याद नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि सामने वाला इंसान भी कहीं ना कहीं तुम्हें महसूस कर रहा है। यूनिवर्स सपनों के जरिए वह बातें दिखाता है जो वर्ड्स में नहीं कही जा सकती। इस संकेत को हल्के में मत लो, क्योंकि सपने तब तक रिपीट नहीं होते जब तक कनेक्शन पूरी तरह खत्म ना हो। अगर यह संकेत तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझ लो कोई इंसान आज भी तुम्हें अपने अंदर जी रहा है, और यूनिवर्स उस एहसास को नींद के रास्ते तुम तक पहुंचा रहा है। सातवां और आखिरी संकेत, बार बार यह महसूस होना कि कोई तुम्हें याद कर रहा है बिना किसी प्रूफ के। यह संकेत सबसे सिंपल लगता है, लेकिन सबसे पावरफुल भी यही होता है, क्योंकि यहां ना कोई नाम दिखता है, ना कोई सपना, ना कोई याद, बस एक फीलिंग होती है। कभी अचानक दिल से एक आवाज सी आती है कि वह इंसान अभी तुम्हें याद कर रहा है, और तुम खुद भी हैरान होते हो, क्योंकि इसके पीछे कोई साफ वजह नहीं होती। न तुम उसकी बातें कर रहे होते हो, न उसकी तस्वीर देख रहे होते हो, फिर भी यह एहसास अंदर से उठता है। यूनिवर्स लैंग्वेज में इसे इंट्यूटिव कनेक्शन कहा जाता है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ इमोशनल लेवल पर लंबे समय तक जुड़े रहते हैं तो उनका कनेक्शन लॉजिक से आगे चला जाता है, वह फीलिंग में बदल जाता है। इसलिए कई बार तुम बिना सोचे उसे महसूस कर लेते हो। इस संकेत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह फीलिंग शांत होती है। इसमें घबराहट नहीं होती, इसमें पैनिक नहीं होता, बस एक सॉफ्ट सा एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कोई तुम्हें सोच रहा है। अगर यह सिर्फ इमेजिनेशन होती तो इसके साथ डर या बेचैनी जुड़ी होती, लेकिन यहां एक अजीब सी क्लैरिटी होती है। यूनिवर्स इंट्यूशन को कभी गलत सिग्नल नहीं देता। यह एहसास तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि थोड़ी देर के लिए ठहरा देता है, और यही इसका सच होने का प्रूफ होता है। यह अंतिम संकेत सारे संकेतों का सार है, क्योंकि जब कनेक्शन इतना गहरा हो तो यूनिवर्स को सिंबल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह सीधे फील करा देता है। अगर तुम्हारे साथ यह संकेत बार बार हो रहा है तो खुद से लड़ो मत, खुद को वीक मत समझो। यह सिर्फ यह बताता है कि कोई इंसान आज भी तुम्हें अपने दिल के किसी कोने में जिंदा रखे हुए है, और यूनिवर्स उस कनेक्शन को धीरे से तुम तक पहुंचा रहा है। अगर इन संकेतों में से कोई भी संकेत आपके दिल को छू गया हो या आपको अपनी कहानी जैसा लगा हो, तो नीचे कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर लिखिए या हार्ट का इमोजी भेजें। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही यूनिवर्स के इशारों वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर लगे कि किसी अपने को ये सुनना चाहिए तो वीडियो शेयर कर दीजिए। यूनिवर्स हमेशा जवाब देता है, बस हमें सुनना आना चाहिए।